नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन के बारे में। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तीनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड आप अगर इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते हैं, इन दैट केस आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि टैक्सेशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है एंड आप इसको कैसे यूज करके अपने कैपिटल गेन्स को कम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी सेक्शन को स्किप नहीं करें। बट अगर आपको लगता है कि आपको एक सेक्शन के बारे में पहले से ही पता है तो आप उसको प्लीज स्किप करिए एंड आप दूसरे सेक्शन को अच्छे से देखिए। तो पहला टॉपिक हमारा आज रहेगा कि म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन का टोटल अरीना कैसा होता है। एलटीसीजी एसटीसीजी आपने सुना होगा, तो वो क्या होता है, डेट फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड में कैसे कैसे टैक्सेशन होता है। दूसरा हमारा रहेगा कि टैक्स हार्वेस्टिंग करके कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके हम अपने कैपिटल गेन्स को कैसे कम कर सकते हैं या फिर टोटल रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एंड तीसरा रहेगा कि टैक्स हार्वेस्टिंग एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, विच इज कॉल्ड टैक्स गेन हार्वेस्टिंग, जिससे आप अपना क्यूमुलेटिव गेन को कैसे कम कर सकते हैं एंड फाइनली अपने रिटर्न को काफी हद तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आ रहा है एंड ये ही टाइम है जब आपको टैक्स रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आता है एंड आपके लिए हेल्पफुल लगता है देन प्लीज प्रेस अ थम्स अप एंड ऑल्सो आप अगर चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलता रहे। एंड आपसे मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें ताकि ये वर्ड स्प्रेड हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ऐसे वीडियो में बना। म्यूचुअल फंड में कितने तरह के टैक्सेशन होते हैं। नॉर्मली आप सुने होंगे 2 तरह के टैक्स होते हैं, वन इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एलटीसीजी, द अदर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एसटीसीजी। कैपिटल गेन और सीजी क्या होता है, इट इज बहुत सीधा भाषा में इट इज कि आपने कितना में खरीदा था, आपने कितना में बेचा था, जो बेचने वाली प्राइस है और जो खरीदने वाली कॉस्ट है, दोनों में आप अगर एक डिफरेंस निकालते हैं तो अगर आपकी ये डिफरेंस पॉजिटिव रहती है, इन दैट केस आप गेन बनाते हैं। अगर आपकी डिफरेंस नेगेटिव होती है तो आप लॉस बनाते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर होल्ड करते बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, इन दैट केस आपका जो टैक्स है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट से टैक्सेशन होता है। बट अगर आप उससे कम पीरियड अगर होल्ड करते तो इन दैट केस क्या होता है कि आपको शॉर्ट टर्म रेट से टैक्स देना पड़ता है। अब मेन मुद्दा क्या है कि लॉन्ग टर्म का जो टैक्स रेट है वो स्लाइटली कम है शॉर्ट टर्म रेट से एंड इट मेक सेंस फॉर यू इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सो आप अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इन दैट केस क्या होता है कि आप अगर 1 साल या 1 साल से ज्यादा, जैसे कि 12 महीने से ज्यादा आप फंड को होल्ड करते हैं, इन दैट केस आपका जो भी कैपिटल गेन्स होता है दैट बिकम्स एलिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड इट विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। बट ऑन द अदर हैंड आप अगर इसको डेट या डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, इन दैट केस आप अगर 3 साल या 3 साल से ज्यादा इस फंड को होल्ड करते हैं, तब जाके आपका जो कैपिटल गेन्स है दैट बिकम्स एलिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेशन। उसके नीचे अगर रहेगा दोनों केस में, जैसे कि इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड के केस में लेस देन 1 ईयर या फिर डेट और डेट ओरिएंटेड के केस में लेस देन 3 ईयर्स, इन दैट केस क्या होगा, आपका जो भी कैपिटल गेन्स है उस पर आपको रिस्पेक्टिव टैक्स देना पड़ेगा विच इज ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो डिफरेंस क्या है कि जैसे मैंने पहले ही बोला लॉन्ग टर्म का टैक्स कम होता है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको एक तो है कि उसका टैक्स जो रेट है दैट इज 10%, शॉर्ट टर्म में दैट रेट इज 15%। और दूसरा एक एडवांटेज ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का कि आप अगर 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स करते हैं तब आपको उस साल में कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आप अगर 1 लाख से ऊपर भरते हैं तब जाके आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। तो बुद्धि की बात यह है कि एक तो एलटीसीजी का जो रेट है दैट इज 33% लेस, और प्लस ये है कि आपको एक बेस लाइन, आप एक हायर बेस लाइन से स्टार्ट करते हैं। एज एन इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट, एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा विच इज बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस कि आप कोशिश करिए कि फंड को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होल्ड करें एंड उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा उठाए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आप जितना ना बुक करें उतना अच्छा है। हो सकता है कि आपको कभी फंड की जरूरत पड़ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, इन दैट केस आपको निकालना पड़े, बट आइडियली उसको अवॉइड करें। तो दूसरी टॉपिक के बारे में बात करते हैं विच इज टैक्स हार्वेस्टिंग। ये क्या होता है, तो जैसे आपने एलटीसीजी और एसटीसीजी सुना, तो इसमें क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं जो ये एलटीसीजी का जो लिमिट है ना 1 लाख का, जो यूनियन बजट 2018 में इंट्रोड्यूस किया था, जिस टाइम ये उसका टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया था,
हम ट्राई करते हैं कि इस लिमिट को यूज करने का इन द केस ऑफ टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। एंड दूसरा है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ एक लॉस इनकर किया है, तो आप उस लॉस को अपने गेन के साथ ऑफसेट कराने का कोशिश करते हैं। तो टैक्स गेन हार्वेस्टिंग हम थर्ड सेक्शन में बात करेंगे। इस सेक्शन में हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। बट मेरा आपसे ये गुजारिश रहेगा कि आप टैक्स गेन हार्वेस्टिंग में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो आपके लिए ज़्यादा सेंसिबल एंड ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो टैक्स लॉस में क्या हो सकता है कि आप मान लीजिए या तो शॉर्ट टर्म में लॉस इनकर कर सकते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म में लॉस इनकर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में एक लॉस इनकर करते हैं तो याद रखने वाली बात यह है कि उसको आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अगेंस्ट में ही ऑफसेट कर सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म लॉस इनकर करते हैं, इन दैट केस आप उसको या तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के केस में ऑफसेट कर सकते हैं। अब ये कैसे वर्कआउट करता है? एक चीज है कि मान लीजिए आपने इस साल कुछ म्यूचुअल फंड आपने सेल ऑफ किया एंड करके आपने कुछ प्रॉफिट कमाए, एंड दूसरा मान लीजिए कि आपने इस साल कुछ सेल ऑफ करके कुछ लॉस भी किए थे। तो क्या होगा कि आपका जो टैक्सेशन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन योर नेट कैपिटल गेन। तो जो टोटल कैपिटल गेन था, जो पॉजिटिव कैपिटल गेन था, मान लीजिए वो था 1,20,000, और मान लीजिए आपका जो लॉस था दैट वाज 20,000। तो जो 20,000 की लॉस है वो आपका 1,20,000 से माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ 1,00,000 पे ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली आपका टैक्स आउट वो कम हो जाता है। दूसरा है कि मान लीजिए आपने इस साल में कोई आपकी पैसे की जरूरत थी तो आपने पैसे निकाले एंड मार्केट इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था, जो भी कारण से आपने कुछ लॉस इनकर किया, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, जो भी है। तो मान लीजिए आपने इस साल 50,000 का लॉस इनकर किया एंड अगले साल आपको दिख रहा है कि आप शायद कुछ सेल ऑफ कर सकते हैं, करके आपको करीब करीब मान लीजिए 2,00,000 का टैक्स गेन बन सकता है। तो या तो आप 2,00,000 पे पूरा टैक्स भर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो पिछले साल का लॉस था उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू, एंड आप उसको अगले साल में सेट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए 2020-21 में 50,000 की लॉस किए थे एंड 2021-22 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, मान लीजिए उसमें आपने 2,00,000 का जैसे गेन किया, तो इसको आप ऑफसेट करके एक नेट जो आपका कैपिटल गेन्स है दैट इज 1,50,000, इस पे आप अपना टैक्स भर सकते हैं। अब अगेन वो अगर एलटीसीजी है तो उसमें 1,00,000 माइनस हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप समझते हैं कि आप ओवरऑल आपको एक काफी गेन्स हो सकती है। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत हाल ही में पता चला है और मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने क्यूमुलेटिव टैक्स गेन को काफी कम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो मोटा मोटा बात यह है कि मान लीजिए आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप सेल ऑफ क्योंकि नहीं कर रहे हैं तो आपका जो कैपिटल गेन है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। एंड क्योंकि इन्वेस्टमेंट का यही फंड है कि कंपाउंडिंग होता रहेगा, तो ये आपका कैपिटल गेन कंपाउंड होकर काफी बड़ा रकम बन जाता है। एंड फाइनली जब आपको विड्रॉ करना पड़ेगा कि आप सोच रहे हैं कि कुछ मैं गेन का फायदा उठाओ, इसको मैं या तो अपने पर्सनल लाइफ में यूज करूँ फिर दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल में डालो, तब आपको काफी टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर एलटीसीजी अभी के रेट में देखें तो मिनिमम 10% तो है ही। वी नेवर नो कि आगे जाके कैसे इसमें इम्पैक्ट्स आएंगे। आपका मेन गोल यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक है कि मैं अपने क्यूमुलेटिव गेन्स को कम से कम रखूंगा, बट अपना कंपाउंडिंग वाला जो इफेक्ट है उसको भी लेट को नहीं करूँ। तो सिंपल सा फंडा ये है कि हम क्या करेंगे, जो जैसे हर साल का आपका जो 1,00,000 का लिमिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, हम कोशिश करेंगे कि हम इतने यूनिट तो हर साल बेचे जिससे हमारा 1,00,000 रुपए का कैपिटल गेन बुक हो जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एट द सेम टाइम हम ये भी करेंगे कि हम उस जो यूनिट्स को बेचे उसको सेम डे पे खरीद लेंगे, ताकि आपको एनएवी सेम मिल जाए एंड आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो बरकरार। क्योंकि हम लोग ज्यादातर एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और एक एक यूनिट्स को ट्रैक रखना बहुत डिफिकल्ट है कि किसका कब लॉन्ग टर्म गेन्स आ रहा है, किसका कब शॉर्ट टर्म गेन्स आ रहा है। तो मैं 2 प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। एक प्लेटफॉर्म कुवेरा को मैं ज्यादा से यूज करता हूँ, एंड रीजन ये है कि मुझे बहुत सिंपल और इंट्यूटिव लगता है प्लेटफॉर्म। आई एम श्योर आपको कुछ और प्लेटफॉर्म अच्छा लग सकता है, बट वट एवर इट इज, द बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें एक टूल है जिसके थ्रू आप एसेस कर सकते हैं कि मेरा इस साल में कौन सा फंड में कितना कैपिटल गेन्स बुक कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मैं कितना बुक कर सकता हूँ, दैट इज मैं कैपिटल गेन बुक कर सकता हूँ विदाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशन। तो मैं कैसे करूंगा? मैं आप ऊपर में स्क्रीन देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि मैंने कोई एक फंड चूज किया है, इस फंड में मैं देख रहा हूँ मैं इतना यूनिट्स को सेल ऑफ कर सकता हूँ एंड इसके थ्रू मैं इतना कैपिटल गेन्स को बुक कर सकता हूँ।
तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि हर साल मैं कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिट्स को सेल ऑफ करूँ, जो यूनिट्स मुझे ये ऐप शो कर रहा है या फिर ये ट्रैकर शो कर रहा है, एंड सेम डे पे मैं यूनिट्स को खरीद लूँ। इसके लिए बस आपको एक ही चीज़ चाहिए कि आप जिस रकम की यूनिट को बेच रहे हैं, मान लीजिए मैं 1 लाख यूनिट को बेच रहा हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए इन कैश उस दिन होना पड़ेगा ताकि मैं मार्केट से सेम यूनिट को खरीद भी लूँ। तो बेसिकली आपका ट्रांजैक्शन में आपके पास जितना होल्डिंग था उतना ही रहा, बस हुआ क्या, आपने कुछ कैपिटल गेन्स बुक कर लिए, एंड इन द मीन टाइम आपको 1 लाख रुपए जो था, जो आपका एनुअल लिमिट है, जिसके ऊपर जाने से आपको टैक्स देना पड़ता है, आप उस लिमिट का पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। तो आप अगर ये चीज़ कर सकते हैं, सेम डे पे आप सेल ऑफ करिए एंड सेम डे पे आप बाई करिए, और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बुक करिए टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख, तो क्या हो रहा है कि आपका जो ये गेन था ये आपका यूनिट में बदल गया। तो क्या हो रहा है कि आप इस तरीके से अपना टोटल जो कैपिटल गेन्स है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 5 साल या 10 साल हुआ, उसको आप कम से कम रख पा रहे, एंड इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने रिटर्न्स को काफ़ी हद तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आए वीडियो। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेरीज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अगर मैं नहीं भी कर सकता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिसर्च करके आपको सही आर्टिकल की तरफ पॉइंट आउट कर सकूँ, ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज मिल सके। थैंक यू, एंड आई होप you have a very successful investment journey ahead.